तो इस कहानी की शुरुआत में हम ताकेशी को देखते हैं, जिसका स्कूल में पहला दिन होता है। वहीं पर स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट एरिका उसका अकेडमी में वेलकम करती है। फिर जैसे ही एरिका ताकेशी से हैंडशेक करती, उसे करंट सा झटका लग जाता है। वो थोड़ी दूर जाकर गिर जाती है। तभी वहाँ पर हितोशी नाम का एक और स्टूडेंट आ जाता है, जिसे देख करके एरिका उससे कहती है, तुम ताकेशी को उसका रूम दिखा दो, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोल करके एरिका वहाँ से चली जाती है। तो इधर ताकेशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हितोशी उसे बताता है, शायद से तुमने उसे परेशान कर दिया होगा। लेकिन ताकेशी कहता है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद हितोशी ताकेशी को लेकर के उसके रूम में जा रहा था। इतने में एक लड़की ताकेशी से टकरा जाती है। वो लड़की टीनो ताकेशी को बुरा भला बोलती जा रही थी। तभी वहाँ पर उसकी बड़ी बहन सीना आ जाती है और उसे रोक लेती है। ताकेशी जैसे ही उन दोनों को देखता है, वो पहचान जाता है, ये दोनों तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। वहीं पर सीना भी ताकेशी को देख करके पहचान लेती है। अब टीना अपनी हरकतों के लिए ताकेशी से माफी मांग रही थी। अगले सीन में हम एरिका को देखते हैं, जो कि अपने ब्रदर से ताकेशी के बारे में बात करती जा रही थी। दूसरी ओर ताकेशी और हितोशी अपने कमरे में आ जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन ताकेशी हितोशी के साथ कैंटीन में लंच कर रहा था। तभी वहाँ पर दोनों सिस्टर्स आ जाती है और उसे ज्वाइन कर लेती है। सीना ताकेशी को बताती है, हम रात को टी पार्टी करने वाले हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? तभी टीना सभी को बोलती है, क्यों न हम अगले संडे ताकेशी के रूम में ही अपनी टी पार्टी को करें। तो इस पर सभी मान जाते हैं। तभी टीना ताकेशी को एक मैप देती है, जिसने इस पूरे अकेडमी के लोकेशन का एरिया था, ताकि ताकेशी समय के साथ अपने इंट्रेस्ट सेरेमनी में बिना रास्ता भूले पहुंच जाए। तो कुछ समय बाद ताकेशी एकेडमी के चक्कर को लगा रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ जाती है, जो कि अपने रैबिट को ढूंढ रही थी। ताकेशी उसे देख करके उसकी मदद करता है उसके रैबिट को ढूंढने में। तभी वहाँ पर हमें उसका नाम पता चलता है, उसका नाम सीरो होता है। तभी ताकेशी के सामने स्कूल की एक सिस्टर आ जाती है, जो कि पूरे स्कूल की देख रेख करती। ताकेशी उनसे बात करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तभी सीरो उससे पूछती है, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? तो ताकेशी उसे बताता है, मैं स्कूल के डायरेक्टर रूम में जा रहा हूँ। तो सीरो ताकेशी को रोक करके उसे अपने साथ उसी प्लेस पर ले जाती है। ताकेशी वहाँ पहुँच करके वहाँ की फोटोज ले ही रहा था। तभी वहाँ पर सीन नाम का एक बंदा आ जाता है, जो कि सीरो का बड़ा भाई होता है। ताकेशी से सीन बात करता है, फिर उसे लेकर के डायरेक्टर रूम में आ जाता है, जहाँ पर ताकेशी की मुलाकात काउंसलिंग टीम के मेंबर्स से होती है। वहीं पर प्रिंस, जो कि एरिका का बड़ा भाई होता है, वो ताकेशी को लेकर के एरिका के पास आ जाता है। एरिका उसे देख करके अपने भाई पर काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। प्रिंस ताकेशी से कहता है, तुम मेरे सिस्टर की बातों पर ध्यान मत दो, शायद से वो तुम्हें पहली नजर में पसंद कर चुकी है। जो सुन करके ताकेशी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अगले सीन में हम ताकेशी को देखते हैं, जो कि बाथरूम में जाने के लिए तैयार हो रहा था, पर उसे ये बात नहीं पता कि प्रिंस ने उसे गलत जगह का बाथरूम बता दिया है। तो जैसे ताकेशी बाथरूम में नहाने को चला जाता है, जहाँ पर वो नेकेड एरिका को देख लेता है। ताकेशी तुरंत ही उसे सॉरी बोलता, लेकिन एरिका उस पर काफी गुस्सा होकर के उसे तुरंत ही वहाँ से भगा देती है। प्रिंस ये सब देख करके काफी एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद अगले सीन में हम ताकेशी के गाल पर एक थप्पड़ का निशान देखते हैं। ताकेशी अपने दोस्तों को सारा कुछ बता दे रहा है, तो उसके दोस्त सीना उससे कहती है, तुम्हें लड़कियों और लड़कों के बाथरूम में कोई फर्क दिखाई नहीं देता? तभी हितोशी उसे बताता है, प्रिंस ने ताकेशी को गलत कमरे की चाबी दे दी थी, इस कारण से ये सब कुछ हुआ। उनकी ये सारी बातें एरिका सुन लेती है। उसे अपने ब्रदर की ऐसी हरकतों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर ताकेशी अपने दोस्तों से कहता है, मुझे एरिका से माफी मांगनी चाहिए, मैंने जो किया वो काफी गलत था। थोड़ी देर बाद जब ताकेशी हितोशी के साथ अपने कमरे की ओर जा रहा था, तो एरिका उससे कहती है, तुम मुझे कल स्कूल के बाहर शाम को मिलना, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। इतना कहकर एरिका वहाँ से चली जाती है। हितोशी उसे बताता है, शायद से एरिका तुम्हें आज प्रपोज करने वाली है। अब आके शाम को ताकेशी एरिका से मिलने जाता। तभी वो टेबल को देख करके उसके फोटोज को लेने लगता है। तभी वो वहाँ पर प्रिंस को देखता है, जो कि एक लड़के के ब्लड को पी रहा था। ये देख करके ताकेशी एकदम से हैरान हो जाता है कि प्रिंस एक वैम्पायर है। इसी सदमे के कारण वो एरिका से मिलने में काफी देर कर देता है, और एरिका वहाँ पर पहले से उसका इंतजार करके जा चुकी थी। जिसके बाद अगले दिन इंट्रेंस सेरेमनी में ताकेशी प्रिंस को देख करके उसे कल रात की सारी बातें याद आ जाती है। तभी एरिका वहाँ पर स्पीच देने को जाती, जहाँ पर वो सबके सामने ताकेशी के बारे में बातें करती कि ये कितना बेकार लड़का है, ये लड़कियों को बस परेशान करता रहता। इस बात को सुन करके सभी लड़कियाँ ताकेशी को देखने लगती है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट्स ताकेशी को बुरा भला सुना रहे थे।
तो ये देख करके हितोशी सभी को चुप कराता है। अब आगे क्लास में एक और नए स्टूडेंट अकाने की एंट्री हो जाती है, जो कि डायरेक्ट टीचर को इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर क्लास एंड होने के बाद टाकेशी एरिका के क्लास में जाता ताकि वो उससे मिल करके उससे माफी मांग सके, पर वहाँ पहुँच करके टाकेशी देखता है एरिका अपने दोस्तों में वो काफी बिजी है, इसलिए टाकेशी काउंसलिंग रूम में जाता है, पर वहाँ तो लॉक लगा था। तो वो ये सब देख करके टाकेशी सीन से बात करने चला जाता है। वहीं उसकी नजर एरिका पर पड़ जाती है, तो टाकेशी तुरंत ही एरिका के पीछे चला जाता है, बट जल्दबाजी में वो अकाने से टकरा जाता है। टाकेशी तुरंत ही अकाने को नीचे गिराने के लिए उससे माफी मांगता है और उसकी मदद करता, लेकिन तब तक एरिका वहाँ से जा चुकी थी। अब ऐसे ही रात को टाकेशी के रूम में सीना और टीना आ जाती है। दोनों ही छिपकर उसके कमरे में पहुंच गई थी टी पार्टी को करने के लिए। तो सभी मिल करके पार्टी को करते, जहाँ पर सभी अपने बचपन से रिलेटेड सारे मेमोरीज को याद कर रहे थे। फिर अगले दिन स्कूल में सिरू का रैबिट फिर से गायब हो जाता है, तो वो तुरंत ही टाकेशी के पास आकर के उससे मदद मांगने लगती है। तो टाकेशी भी सिरू के रैबिट को ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर एरिका पर पड़ जाती है। टाकेशी तुरंत ही एरिका से बात करने जाता, बट रास्ते में वो रैबिट देख जाता है जिसका बस एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन टाकेशी समय रहते हुए उसे बचा लेता है, बट इस चक्कर में उसे थोड़ा सा चोट लग जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंस भी आ जाता है, जो कि टाकेशी के चोट पर अपने हैंकी को रख देता है, लेकिन टाकेशी तुरंत ही अपने हाथ से उसको हटा लेता है। जिसके बाद शाम को फाइनली टाकेशी को एरिका से बात करने का मौका मिल जाता है। टाकेशी तुरंत ही एरिका से माफी मांगता है, तो एरिका भी उसे परेशान करने के लिए उससे माफी मांगती है। तो इसी तरह से दोनों की फाइट खत्म हो जाती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। दूसरी ओर हम प्रिंस को देखते हैं, जो कि टाकेशी के ब्लड पर रिसर्च करता जा रहा था। फिर प्रिंस रिजल्ट को देख करके काफी खुश हो जाता है कि उसके ब्लड में कुछ स्पेशल बात है। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी लोग टाकेशी के कमरे में टी पार्टी करने को आ जाते हैं। सभी लोग पार्टी करने के बाद ये बात डिसाइड करते हैं कि अगले दिन सभी लोग शॉपिंग करने जाएंगे, ताकि वो लोग टाकेशी के कमरे को अच्छे से सजा सके, बिकॉज ये जगह टी पार्टी करने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। तो अब अगले दिन सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग शॉपिंग करने को चले जाते हैं। फिर शाम के टाइम में सभी लोग साथ में सनसेट को देखते हैं, जहाँ पर टाकेशी और एरिका अकेले होते हैं, दोनों बातें करते। टाकेशी उससे कहता है, मैंने आज काफी ज्यादा एंजॉय किया, जो सुन करके एरिका उससे कहती है, हमें ऐसी ब्यूटीफुल मेमोरीज को बनाना चाहिए। अब अगले दिन स्कूल में प्रिंस टाकेशी से कहता है, तुम काउंसलिंग रूम में मिलना, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो स्कूल खत्म होने के बाद टाकेशी प्रिंस से मिलने चला जाता है, जहाँ पर प्रिंस उससे कहता है, मैं एक वैम्पायर हूँ। तो टाकेशी को उस रात की सारी घटनाएं याद आ जाती है। तभी वहाँ पर एरिका भी आ जाती है, जो कि टाकेशी को बताती है, मैं भी एक वैम्पायर हूँ। जो सुन करके टाकेशी को बहुत ज्यादा झटका लग जाता है। तभी प्रिंस टाकेशी से कहता है, तुम हमारी सच्चाई को जान चुके हो, मैं तुम्हें जाने दे देता हूँ, बस तुम्हें हमारी काउंसलिंग की टीम को ज्वाइन करना होगा। तो ये सुन करके टाकेशी कहता है, अगर मैं मना करूँ तो फिर क्या? तो इस पर प्रिंस कहता है, तो हम तुम्हारी सारी मेमोरीज को, अब तक की सारी मेमोरीज को इरेज कर देंगे। ये सुन करके टाकेशी कहता है, ठीक है, फिर मेरी सारी मेमोरीज को इरेज कर दो। तो प्रिंस ये काम एरिका को दे देता है। अब एरिका जैसे ही उसकी मेमोरीज को इरेज करने जाती, उसे टाकेशी के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ जाते हैं और वो टाकेशी को बोलती है, क्या तुम ऐसा चाहते हो हमसे जुड़ी हुई वे सारी मेमोरीज को इरेज कर दूं? तुम कितने बड़े सेल्फिश हो। इतना कहकर एरिका वहाँ से आके पड़ जाती है। तभी टाकेशी उसे रोक कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो ये सुन करके एरिका काफी खुश हो जाती है। अब काउंसलिंग रूम में प्रिंस टाकेशी को बताता है, सीरो और सीन को ये बात पता है कि हम वैम्पायर्स हैं। जिसके बाद प्रिंस टाकेशी को सभी काउंसलिंग मेंबर से मिलवाता है और प्रिंस के कहने पर सभी लोग टाकेशी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। टाकेशी काउंसलिंग टीम का मेंबर भी बन जाता है, बट इस कारण से उसे काफी सारा काम करना पड़ता। जब एरिका उससे बात करने को आती, तो प्रिंस एरिका को रोक करके उससे कहता है, तुम उसे डिस्ट्रैक्ट मत करो। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद सीना और टीना टाकेशी के रूम में आती है। तो वो दोनों टाकेशी को काम के बीच में सोता हुआ देख करके अब वो दोनों खुद ही पूरे रूम को फिक्स कर देती है। इसके बाद हम टाकेशी को देखते हैं, जो कि फिर से अपने काउंसलिंग के काम में लग जाता है और अब उसे वैम्पायर्स के साथ काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। कुछ दिनों बाद स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल आ जाता है,
स्कूल के सारे काउंसलिंग मेंबर्स अपने काम पर लग जाते हैं। सो इस कारण से टीना और सीना भी टाकेशी के साथ काम करने में उसकी पूरी मदद करती है। आगे टाकेशी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए सारे स्टूडेंट्स को कुछ आइडियाज देता है, जिसमें उन सभी को कुछ स्पॉन्सर्स करना होगा। पर टाकेशी का आइडिया उन सभी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहाँ पर सीरो भी टाकेशी के इस आइडियाज को सुन लेती है। तो इधर स्कूल खत्म होने के बाद टाकेशी ये बात सोचता जा रहा था, आखिर वो कैसे सारे काउंसलिंग के मेंबर्स कैसे वो यकीन दिलाए। तभी वहाँ पर सीरो भी आ जाती है, जो कि उसे टाउन के लोगों का नेचर दिखाने के लिए बाहर ले जाती है। अब बाहर जा करके ये सारा कुछ देखने के बाद टाकेशी को आइडिया मिल जाता है और वो सीरो को थैंक्स बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद अगले दिन टाकेशी अपने आइडियाज पर काम करना शुरू कर देता है। उसे ऐसे अकेले सारा काम करता देख करके धीरे धीरे सारे मेंबर्स उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। फिर सारे मेंबर्स साथ में मिल करके एक धमाकेदार वेलकम गेट बना लेते हैं। जिसके बाद फाइनली स्पोर्ट्स फेस्टिवल आ जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स तरह तरह के गेम को पार्टिसिपेट करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो आगे अब हम टाकेशी को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिल करके लंच कर रहा था। तभी वो वहाँ पर अकाने को देखता है तो उसे सेकंड आने के लिए उसे कांग्रेट्स करता है। पर अकाने बिना कुछ बोले वहाँ चली जाती है। तभी एरिका टाकेशी से बोलती है, तुमने किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? तो इस बात को सुन करके टाकेशी उससे कहता है, तुम सबने पार्टिसिपेट किया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो लंच करने के बाद हम सीना को देखते हैं, जो कि दौड़ते हुए रेस्ट में नीचे गिर जाती है, जिस कारण से उसका एक लेग्स पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तो इसी कारण से वो रेस के फाइनल पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। ये सब देख करके टाकेशी अकाने के पास जा करके उससे हेल्प मांगता है, ताकि वो सीना की जगह एज अ रिप्लेसमेंट फाइनल राउंड में हिस्सा ले सके। लेकिन अकाने उससे कहती है, अगर मैं इस टीम को जिता नहीं पाई, मैं हार गई, तो तुम लोग मेरे ऊपर कोई भी ब्लेम मत करना। जो सुन करके सीना कहती है, कोई बात नहीं, तुम बस अपनी पूरी तरह से कोशिश करना। तो वो आगे रेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर सीना की टीम में अकाने और टाकेशी भी होते हैं। सबसे पहले उन सभी को ड्रेसिंग रूम में कुछ यूनिक से कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं, जहाँ पर सारे मेंबर्स को अकाने के कॉस्ट्यूम्स कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाता है। फिर ऐसे ही करते करते टाकेशी अकाने के साथ इस रेस को जीत जाता है। जिसके बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंड हो जाता है। अब शाम को टाकेशी प्रिंस के काउंसलिंग रूम में आ जाता है और उसे रूम की चाबी दे देता है। प्रिंस टाकेशी के काम से काफी खुश था। अब अगले दिन टाकेशी सीना को एज अ कमेटी मेंबर्स के रूप में काम करते हुए देखता है, तो वो भी उसकी मदद करता है। लेकिन उन दोनों को ऐसे साथ में काम करता देख करके टीना को कुछ गलत लग जाता है कि उसकी बहन टाकेशी को पसंद करने लगी है। इसलिए अब टीना 24 आवर्स टाकेशी पर नजर रखना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ समय बाद टाकेशी ये बात नोटिस करता है कि टीना उसकी जासूसी कर रही है। तो इस बात के लिए वो सीना के पास जा करके उसे टीना की सारी हरकतों को बता देता है। टीना वहाँ पर कुछ बहाना बना करके भाग जाती है। तो सीना अपने सिस्टर की ऐसी हरकतों के लिए टाकेशी से माफी मांगती है। तो ऐसे ही कुछ समय बाद प्रिंस सारे काउंसलिंग मेंबर्स के लिए एक अलग से न्यू फॉर्म बनवाने का फैसला करता है, ताकि काउंसलिंग मेंबर्स बाकी सभी से कुछ अलग दिखे। तो अब प्रिंस सारे फीमेल मेंबर्स के लिए एक मैट का आउटफिट बनवा लेता है, जो देख करके टाकेशी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सीधा भी उसी मैट के आउटफिट्स को पहन लेती है, बिकॉज वो भी उसी कमेटी का एक हिस्सा थी। वहीं पर टीना प्रिंस से ये बात कहती है, क्या तुम मेरी और टाकेशी के फोटोज को क्लिक कर सकती हो? इस पर प्रिंस तुरंत ही मान जाता है। तभी टीना अपनी सिस्टर को भी बीच में खींच कर ले आती है, ताकि तीनों ही साथ में फोटोज को ले सके। बट इस बार सीना को काफी बुरा लग जाता है। वो काफी गुस्सा होकर के टीना पर भड़क जाती है, फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन टाकेशी टीना से बात कर रहा था, तभी वहाँ पर सीना भी आ जाती है। बट जैसे ही वो टीना को देख लेती है, वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। तो इधर टीना टाकेशी को ये बात बताती है, मेरी लापरवाही के कारण बचपन में मेरे सिस्टर का मेरी वजह से एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण से उसकी कुछ मेमोरीज इरेज हो गई। अब टाकेशी इस बात को सुन करके शाम को सीना से बात करने चला जाता है, जहाँ पर वो सारा कुछ सीना को बता देता है। तो सीना ये सुन करके उसे बताती है, मैं अपनी एक्सीडेंट का जिम्मेदार कभी उसे नहीं मानती, मैं बस उससे गुस्सा थी बिकॉज वो हमेशा बच्चों वाली हरकतें करती रहती। तो इस पर टाकेशी कहता है, तुम्हें अपनी सिस्टर से एटलीस्ट बात करनी चाहिए। तो टाकेशी टीना और सीना को फिर से मिलवा देता है। दोनों ही आपस में बात करते और उनके बीच जो भी फाइट थी सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हम प्रिंस को देखते हैं, जो कि काउंसलिंग रूम में आराम से मैगजीन्स को पढ़ रहा था। वहीं पर वो टाकेशी से ये बात पूछता है, आखिर तुम्हारा बर्थडे कब आता है? तो टाकेशी उससे कहता है, मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करता।
तो इस पर प्रिंस उसे बताता है कल एरिका का बर्थडे है। जो सुन करके टाकेशी तुरंत ही प्रिंस से ये बात कहता है कल तुम्हारे सिस्टर का बर्थडे है और तुम यहाँ पर आराम से बैठे हो। तो प्रिंस उसे बताता है हमारी फैमिली बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करती। टाकेशी उससे कहता है एटलीस्ट तुम्हें उसे विश करना चाहिए। बट प्रिंस कहता है क्यों ना तुम उसके लिए एक प्रेजेंट बाय करो। जो सुन करके टाकेशी तुरंत ही मान जाता है। जिसके बाद अगले दिन टाकेशी एरिका से बात कर रहा था, तभी वहाँ पर हितोशी टाकेशी का प्रेजेंट लेकर आ जाता है। अब टाकेशी उस गिफ्ट को एरिका को दे देता है। एरिका गिफ्ट को लेकर के काफी खुश हो जाती है और बताती है ये पहली बार है जब किसी ने मुझे मेरे बर्थडे पर ऐसा गिफ्ट दिया। अगर रात को एरिका अपने गिफ्ट को देख करके काफी खुश हो जाती है, तभी अचानक से उसके चेस्ट पर सडनली पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में स्विमिंग कंपटीशन होता है, जहाँ पर प्रिंस अपनी शर्टलेस बॉडी को दिखा करके लड़कियों को अपना दीवाना बना लेता है। फिर आगे टीना सभी के सामने एक टास्क को रखती है जिसमें सारे बॉयज को मिल करके सभी लड़कियों के कैप को निकालना होगा। अगर वो लोग ऐसा कर पाते हैं तो वो इस कंपटीशन को जीत जाएंगे। जो सुन करके सारे बॉयज सारे लड़कियों के कैप को उतारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अकाने एक ऐसी लड़की बच जाती है जिसका कैप कोई भी निकाल नहीं पाता। अब आगे हम एरिका और टाकेशी को देखते हैं जो कि पूल के बाहर बातें कर रहे थे। वहीं पर टाकेशी और एरिका भी कंपटीशन करने का फैसला करते हैं। तो अब जैसे ही एरिका उस कंपटीशन को जीत जाती है, वो पूल में से टाकेशी को अपना हाथ दे करके उसे बाहर निकालती, बट तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है जिस कारण से वो टाकेशी के ऊपर गिर जाती है। दोनों ही एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, बट जैसे वो एक दूसरे को किस करने जाते एरिका के चेस्ट पर वापस से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। एरिका तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में आकर के रेस्ट करने लगती है। तभी हम देखते हैं एरिका की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है, उसे ब्लड पीने की इच्छा होने लगती है। अब कुछ समय बाद एरिका एक ड्रीम को देखती है जिसमें वो टाकेशी का ब्लड को पी रही थी, बट जैसे वो ड्रीम से बाहर आ जाती है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी ओर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कमरे की ओर आ रही थी। तभी वो एक वैम्पायर लेडी को देखती है, वो डर के कारण लाउडली चिल्लाने लगती है। सिस्टर उसके आवाज को सुन करके तुरंत ही उसके पास आ जाती है, तो वो लड़की वैम्पायर की ओर इशारा करके सिस्टर को दिखाती है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में ये अफवाह फैल जाती है कि जंगल में एक वैम्पायर लेडी है। टाकेशी इस बारे में तुरंत ही प्रिंस से जाकर के बात करता है, तो प्रिंस कहता है शायद से वो लड़की एरिका ही होगी। लेकिन वहाँ पर एरिका बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ पर नहीं गई थी। तो प्रिंस कहता है ठीक है फिर मैं पता करूंगा आखिर ये लेडी कौन है। जिसके बाद आगे शाम को सिस्टर सभी को बोलती है कोई भी रूम से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन टाकेशी और एरिका रूम से पहले बाहर निकल चुके थे बिकॉज उनको देखना था आखिर वो कौन है। दूसरी ओर प्रिंस भी शाम के समय बाहर आ जाता है ताकि चारों साथ मिल करके उस मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सके। तो वो सभी प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर सभी उसे लेडी को देख लेते हैं। एरिका तुरंत ही उसके पीछे चली जाती है। सभी लोग उस लेडी को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं बिकॉज वो लेडी कोई और नहीं बल्कि अकाने थी। अकाने वहाँ पर सभी से कहती है तुम लोग मेरे मास्टर तक कभी पहुँच नहीं पाओगे। ऐसा कहकर अकाने वहाँ से भागती जाती, लेकिन एरिका उसका पीछा करती जा रही थी। दूसरी ओर सीना भी विंडो से बाहर आकर के दो लड़कियों को भागते हुए देख लेती है। सीना उन दोनों के स्पीड को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, इसलिए वो बाहर आ करके उनको देखने लगती। दूसरी ओर अकाने एरिका को चकमा दे करके भाग जाती है। एरिका जैसे ही नीचे उतर करके अकाने का पीछा करती, तभी सीना एरिका की वैम्पायर लुक को देख लेती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद प्रिंस एरिका से कहता है तुम्हें सीना की सारी मेमोरीज को डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन टाकेशी एरिका से रिक्वेस्ट करता है तुम प्लीज ऐसा मत करो। इस पर एरिका को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे बताती है मुझे काफी डर लगता है जब इंसानों को मेरे वैम्पायर साइट पता चल जाती है। तो अब एरिका सीना के सारे मेमोरीज को इरेज करने चली जाती है। सीना उसे बचपन में उसकी जान को बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है, जो सुन करके एरिका उसकी मेमोरीज को इरेज नहीं कर पाती और फिर दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन एरिका टाकेशी के साथ स्कूल में आ रही थी, तभी टीना एरिका के पास आकर के उसे हक कर लेती है और अपनी सिस्टर की जान को बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। दूसरी ओर हम अकाने को देखते हैं जो कि सभी को इग्नोर करके अपने क्लास में आ रही थी। अकाने को इसे जाता हुआ देख करके सीन और प्रिंस आपस में बात करते हैं। हमें इस लड़की के बारे में अब सारा कुछ
पता करना पड़ेगा। आगे काउंसलिंग रूम में प्रिंस सभी को बताता है मुझे कल्चर फेस्टिवल के लिए इंचार्ज बनाया गया है। जिसके बाद हम एरिका और टाकेशी को देखते हैं जो कि साथ में कल्चर फेस्टिवल के लिए कुछ शॉपिंग करने चले जाते हैं। शॉपिंग खत्म करने के बाद दोनों ही बीच किनारे बैठ करके बातें करते जा रहे थे। एरिका टाकेशी को ये बताती है हम वैम्पायर्स के पास सुपर ह्यूमंस की पावर होती है, बट हमें अपने मास्टर के अकॉर्डिंग काम को करना पड़ता है। लेकिन मेरे केस में मेरे मास्टर कोई और नहीं बल्कि मेरी मॉम है। मैं इस एकेडमी में पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस कर दिया है ग्रेजुएशन के बाद मैं अपनी सारे फ्रीडम्स को भूल जाऊंगी और मैं अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना चाहती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ये बात सोचना भी इम्पॉसिबल है। मेरी किस्मत में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो सुन करके टाकेशी को काफी गुस्सा आ जाता है। टाकेशी एरिका को बोलता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा होने नहीं दूंगा। एरिका वहाँ से बाय बोल करके चली जाती है। तभी उसके चेस्ट में वापस से पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो अपने कमरे में आ करके बहुत सारे ब्लड्स के पैकेट को पीती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके ब्लड पीने की इच्छा खत्म नहीं होती। उसे तो टाकेशी के ब्लड पीने की इच्छाएं हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग रूम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। सभी अपने कल्चर फेस्टिवल के शो को दिखाना चाहते हैं ताकि एरिका उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के आइडियाज को पास दे सके। फिर आगे शाम को टाकेशी के साथ एरिका वापस से अपने रूम में आ जाती है। फिर कुछ समय बाद एरिका अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी और वो उससे कहती है आखिर तुमने टाकेशी को ये क्यों बताया कि तुम इंडिपेंडेंस होना चाहती हो? तो एरिका उन्हें बताती है वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, प्लस वो काफी काइंड है, इसलिए मैंने उससे ये बात बताई। तो ये सब सुन करके उसकी मॉम उससे कहती है फिर भी क्या तुम अपने आप को उसका ब्लड पीने से रोक पाओगी? तो इस पर एरिका कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एंड अब अगले दिन प्रिंस और टीना पूरे ग्रुप के साथ बीच पर जाने की बात करते हैं। तभी कल्चर फेस्टिवल के लिए सीन और सीरो गॉड का प्ले करने का सुझाव देते हैं। तब सीन अपनी सिस्टर के साथ इस काम को करने के लिए मान जाता है। तो इसलिए वो लोग अगले दिन पहले बीच पर जाते हैं जहाँ सभी लोग बीच पर काफी ज्यादा फन को कर रहे थे। अब कुछ समय बाद एरिका और टाकेशी बीच के किनारे बैठ करके कुछ बातें करते। टाकेशी जैसे ही एरिका के क्लोज आने की कोशिश करता, एरिका के चेस्ट में वापस से पेन होना शुरू हो जाता है। इसलिए एरिका तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। टाकेशी को कुछ समझ नहीं आ रहा आखिर इसे क्या हो रहा है। एरिका के जाने के बाद प्रिंस वहाँ पर आ जाता है और उसे एरिका कंडीशन को बताता है कि जैसे ही वो तुम्हारे क्लोज आती है उसे पेन होना स्टार्ट हो जाता है और अब ये पेन तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि उसे ब्लड ना मिले। तो टाकेशी कहता है क्या वो पैकेट्स वाले ब्लड का यूज करती है? प्रिंस उसे बताता है हाँ बिल्कुल, लेकिन अब वो ये सारा कुछ हैंडल नहीं कर पा रही है बिकॉज उसे ह्यूमन के ब्लड पीने की इच्छा आ चुकी है। तुम बस मेरी सिस्टर का ख्याल रखना। इतना बोल करके प्रिंस वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है सभी लोग फायरवर्क देखने को जाते हैं। टाकेशी वहाँ पर एरिका से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें अभी भी पेन फील हो रहा है? तो एरिका बता रही है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब आगे सारी लड़कियाँ युकाटा पहन करके तैयार हो जाती है फायरवर्क देखने के लिए। जब सभी लोग साथ में मिल करके फायरवर्क देखने को जाते हैं, टाकेशी फिर से एरिका से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना? तो एरिका बताती है स्माइल करके हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। जो सुन करके टाकेशी उसे तुरंत ही हक कर लेता है, लेकिन तभी एरिका अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाती। जैसे ही टाकेशी एरिका को वहाँ पर जाते हुए देख लेता है वो तुरंत ही उसके पीछे उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो उधर एरिका जमीन में पड़ी होती है, उसे काफी ज्यादा पेन फील हो रहा था। तभी वहाँ पर टाकेशी आ जाता है और एरिका की मदद करता है, बट एरिका उसे अपना हाथ छुड़ा करके वो फिर से भागने की कोशिश कर रही थी। तो ये सब देख करके टाकेशी एरिका को तुरंत ही हक कर लेता है। देन अब अगले दिन एरिका की आंखें खुल जाती है तो उसे याद नहीं आता कि उसको कमरे में आकर किसने लाया, पर वो इस बात से काफी खुश थी कि उसने टाकेशी को कोई हार्म नहीं पहुंचाया। फिर आगे काउंसलिंग रूम में जैसे टाकेशी आ जाता है एरिका उससे बात करने को जाती, पर तभी वापस उसे पेन होना शुरू हो रहा है। सारी बातें याद आ जाती है कि आखिर कैसे उसने टाकेशी को बाइट करके उसका ब्लड पी लिया था। इन सारी बातों को याद करके एकदम से हैरान हो जाती है और अब डिसाइड करती है वो टाकेशी से सभी लोग एरिका के ऐसे बिहेवियर को देख करके काफी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। प्रिंस कहता है वो जो भी कर रही है वो ठीक कर रही है। पर आखिर रात को एरिका बहुत सारी ब्लड्स को पीने के बाद भी शांत हो नहीं पा रही थी। अब उसे सिर्फ टाकेशी का ब्लड पीना था, पर वो जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टाकेशी अपने सारे काम में काफी ज्यादा बिजी हो जाता है, जिस कारण से वो एरिका से मिल नहीं पाता। अब आगे रात को एरिका खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था।
तभी वहाँ अकाने आकर के उसे बताती है मास्टर ने बोला है तुम्हें वापस से घर पर आना चाहिए, पर एरिका घर आने से मना कर देती है। तो इस पर अकाने उससे कहती है तुम्हें अपनी मॉम के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, तुम्हें ऐसे उन्हें मना नहीं करना चाहिए। तो ये सुन करके एरिका उससे कहती है मैं अपनी मॉम की तरफ हार्टलेस नहीं बनना चाहती। जो सुन करके अकाने वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम ताकेशी को देखते हैं जिसके कमरे के बाहर टीना और सीना आ जाती है। कुछ समय बाद दोनों ही विंडोज पर स्नोमैन को बना करके टांगने की बात करती, शायद इससे बारिश रुक जाए। फिर तीनों साथ में चाय पीते हुए कल्चर फेस्टिवल के बारे में बातें करते जा रहे थे। जिसके बाद अगले दिन ताकेशी अपना आइडिया एरिका से शेयर करने चाहता, तो एरिका वहाँ पर होती नहीं बिकॉज प्रिंस ने पहले ही एरिका को कमरे में छिपने को बोल दिया था। ताकेशी कब जाने के बाद एरिका बाहर आ जाती है। वहीं पर हमें पता चलता है एरिका ताकेशी के ब्लड पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, तो अब इसी तरह से ताकेशी से एरिका छिप कर रहने लगती, वो कभी सामने नहीं आती। फिर ऐसे ही एक दिन अकाने उसके पास आकर के उसे वापस घर चलने को बोलती, तो इस पर एरिका उसे मना नहीं करती, उसके साथ चले जाती। तो इधर फाइनली ताकेशी प्रिंस के पास जाकर के उससे बात करता है आखिर एरिका को आखिर क्या हो गया है एंड आखिर वो कहाँ पर है। तो प्रिंस बताता है एक बार ह्यूमंस किसी के ब्लड को पी लेते हैं तो उनके अंदर ये नशा हो जाता है, वो वैम्पायर्स पूरी तरह से उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन एरिका तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती, इसलिए वो वापस से घर चली गई। ताकेशी इस बात को सुन करके काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। जो ताकेशी के पास उसके दोस्त आकर के एरिका के बारे में पूछते हैं, लेकिन ताकेशी उनसे कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद अगले दिन टीना और सीना ताकेशी कमरे में आ जाती है टी पार्टी को करने के लिए। वहीं पर वो सब एरिका को बुलाने की बात करती, पर ताकेशी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उससे कहता है वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। इस बात को सुन करके वो दोनों भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। ताकेशी एरिका को वापस लाना चाहता, इसलिए वो डायरेक्ट प्रिंस से आकर बात करता है। प्रिंस उसे लेकर के अपनी मॉम के पास आ जाता है, जहाँ पर ताकेशी एरिका की मॉम से एरिका को वापस लाने की बात करता। लेकिन ये सुन करके उसकी मॉम काफी ज्यादा भड़क जाती है और उससे कहती है इंसान कितने बड़े मूर्ख होते हैं, उनको तो कुछ पता भी नहीं होता, तुम्हारी जान जा सकती है, क्या फिर भी तुम ऐसा करना चाहते हो। तो ये सुन करके ताकेशी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिका हमारे साथ रहेगी तो वो काफी खुश रहेगी और ऐसा करने वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, उसके सारे दोस्त उसका वेट कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ सुन करके एरिका बाहर आ जाती है और अपनी मॉम से कहती है मैं ताकेशी के साथ फिर जाना चाहती हूँ। वेल उसकी मॉम ये सब सुन करके उनको परमिशन दे देती है। तो अब एरिका वापस से अकेडमी वापस आ जाती है और अपने दोस्तों के साथ मिल करके कल्चर फेस्टिवल की तैयारी में लग जाती है। उसके सारे दोस्त और ताकेशी उसको अपने पास देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सी वैम्पायर की लव स्टोरी काफी पसंद आई होगी। दरअसल मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।